तिलवाड़ा पशु मेले में साकार होता रंग रंगीलो राजस्थान। सात 700 साल से जिंदा रखे हुए पुरानी संस्कृति, दौड़ते घोड़े, सजते ऊंट और ग्रामीण रम्मक झम्मक। भारत प्रसिद्ध रावल मल्लीनाथ तिलवाड़ा पशु मेला अपने परवान पर व्यापार का संगम और राजस्थानी संस्कृति से रंगा तिलवाड़ा मेला। मेलार्थियों ने की खरीदारी। लूनी नदी के किनारे इस मेले में जुटे हजारों पशु। 700 सालों से चला आ रहा है तिलवाड़ा पशु मेला। मीलों फैले इस मेले में ग्रामीण संस्कृति की रमक झमक देखने को मिलती है। इस विख्यात मेले में राजस्थानी हाट बाजार, पशु व्यापार और पारंपरिक लोक संस्कृति के विविध रूप रंग देखने को मिल रहे हैं। लेकिन बड़ी बात ये देखने को मिल रही है कि प्रशासनिक अरुचि और सरकार की ओर से विशेष रुचि दिखाई नहीं दी जा रही है। इसी बीच दाद देनी चाहिए आम पशु पालकों को, जिनकी वजह से मेला आज भी जिंदा नहीं, बड़ा ग्रामीण हाट बाजार बना हुआ है। केवल 15 दिन में यहाँ 200 करोड़ रुपए से अधिक की खरीद फरोख्त हो जाएगी। सरकार इसको व्यवस्थित करे तो यह आधुनिक जीवन में ग्रामीण कल्चर के पर्यटन का बड़ा स्थल बन सकता है। इस मेले में 2100 घोड़े पहुंच गए हैं, जिनकी कीमत 50 करोड़ के करीब है। यहाँ 250 दुकानें सजी हैं। इन दुकानों में ग्रामीण संस्कृति का सामान है। इसी तरह लूनी नदी के तलहटी में बैठे मेलार्थी इस मेले का आनंद लेते हुए भी नजर आए। मेले में आए घोड़ों के साथ ऊंटों को देखना आधुनिक युग की पीढ़ी के लिए काफी ही उत्सुकता बढ़ाने वाला है। नई पीढ़ी यहाँ घोड़ों के साथ स्टेटस फोटो लेने में व्यस्त है। ऊंट, बैल, घोड़े, भैंस और अन्य पशुओं की बिक्री व खरीद के लिए यह मेला पूरे राज्य भर में प्रसिद्ध है। वही मेले का प्रसाद काले चने और मखाने हैं। इसके 30 से अधिक दुकानें सज गई हैं। जहां लाखों रुपए के चने मखाने बिक रहे हैं, मेलार्थी मेले का प्रसाद मानकर इसको ले जाते हैं। साथ ही तिलवाड़ा मेले में घोड़ों की रंगत भी परवान पर है। मालाड़ी नस्ल के बेहद खूबसूरत सैकड़ों घोड़े यहाँ पहुँचे, जिनकी कद काठी और उन पर जवानी का नूर उनको सबसे अलग करता है। इस नस्ल के घोड़ों के मालिक अपनी घोड़ों की कीमत लाखों में आंक रहे हैं। मेले में आए झोपड़ी निवासी शैतान सिंह बताते हैं, इस बार मेले में खास रौनकता नहीं है। घोड़े खूब आए हैं, लेकिन कीमत बराबर नहीं मिल रही है। घोड़ों के मालिक खर्चा कर कर यहाँ आए, लेकिन वो मूल्य नहीं मिल रहा है। 5-6 दिन हो गए, लेकिन घोड़ों की बिक्री नहीं हो रही है। 40 साल से घोड़ी को वे रख रहे हैं और घोड़ी की खासियत भी बताते हैं। तिलवाड़ो मेलो तो आया तो खास घणो कहीं नहीं है। घोड़े भले घने आई और कीमत बराबर मिले कोनी। घोड़े धनी खर्चो सारे ले आया है, बीटे हम भी आज घरा धनी कीमत मिलती कौन बराबर। ये आया ना माना हुआ 5-7 दिन। हाँ आए मिले आओ, आए मिले आओ। मारे बाला आए फिजिकल अबलक। घोड़ी खासियत है 60-62 हाइट है, हंदना घोड़े पेवर भले घोड़े। हूँ घोड़ियों की कीमत आवे कौन ले बैठा तारा शौक है मारे घोड़ियों बारे। घोड़े राख्या ना 50 साल हुआ। ये खासियत है हंदन घोड़ी है बाला उबलक पंच कल्याण का है। ये अपने मालानी में, ये बाड़मेर जिले में, ये मालानी तलवाड़े में ये शिक्षित घोड़े हुए। ये भले घोड़े रे, ये अपने मालानी रे बाड़मेर रहे। बाड़मेर तले के घोड़ी भले ही हो। मोल ताल हुए पूछी जावे पड़िया। मोल तो मैं ये घोड़ी रो तो घना है, पर मैं वो लारे हते ही ले पड़िया जा मन छोड़े पड़िया। मैं हकरे घोड़े हुए तो लाख दे पड़िया, 2 लाख की दे पड़िया। ये नहीं पड़िया वो घोड़ी जेड़ी घोड़ी बहनी खासियत वाली है।
10-12 ग्राहक के लागे गया। मैं यारी तो कीमत तो है दे को नहीं लाख में ये रहा धोमे 40-50 हज़ार 50,000 धोमे मैं घोड़ी 2-3 लाख री 40-50 हज़ार रुपया में की घोड़ी खर्चो खा गई। महीना खर्च खूब आवे 12-13 क्विंटल बाजरी चाहिए उरे दाणो दालो लारे उरे चारो है बीजा चना री सार है मूंगफली उर सेवा में चाहिए उन हनन करानो पोडानी पासी आदमी हर टाइम उर गुड्डी रहना चाहिए जदी है घोड़ी पड़े। सावलोर से घोड़ियां लेकर आए अश्व व्यापारी बताते हैं कि भाव तोल होते हैं लेकिन मार्केट इतनी नहीं है। व्यापारी इस बार मेले में कम आए हैं। शक्ति और तूफान को इस दौड़ के लिए महीनों से तैयार किया गया था। उनकी डाइट, व्यायाम और देखभाल में कोई असर नहीं छोड़ी गई। उन्होंने कहा कि ये घोड़े मेरे लिए सिर्फ जानवर नहीं बल्कि परिवार का हिस्सा है। घोड़ा तो ठीक है, आज 10 दिन हुआ मेले में, ठीक है। व्यापारी फिरे, कोई मार्केट तो है नहीं, ठीक है। वो तो मैं बाहर गाँव रा व्यापारी है, व्यापारी को इधर नेड़ो माहौल हो तो कोई व्यापारी आ जाए कम आए। हाँ कम है। ये तो मैं 10 साल में बचे तो लगता आऊँगा तेल थोड़े बलदारों ऊँटारों नहीं आता। मैं तो घोड़ा ले आऊँगा 10 वर्ष तक। घोड़िया मोल ताल तो धामे 50, 40, 30, 35 के लाख रियो 35 रुपया दाम है, 35-40 लाख रुपया दाम है। मेड़ा खेला है मां तो घनी करी लख वो दामे माना के 50,000 रुपया दाम, एक लाख रुपया हो गए 50,000 रुपया। हाँ 30,000 मेड़ो हूँ ईद में करें थोड़ा मंद हो मेड़ो। हाँ व्यापारी कम आया। हाँ रमजान महीने तो बाहर लाता कोई रमजान महीने में रोजा था वो हिसाब में करे मेड़ो थोड़ा मंद हो। 700 वर्षों से चल रही ख्याति प्राप्त तिलवाड़ा घुड़दौड़ का हर साल आयोजन किया जाता है। इस बार इस आयोजन में रावल सिंह सोडा के तूफान और शक्ति ने सैकड़ों घोड़ों को पछाड़ते हुए बाजी मारी। लूड़ी नदी के पाट में आयोजित इस घुड़दौड़ को देखने के लिए राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात से हजारों अश्व प्रेमी पहुंचे। बालोतरा के तिलवाड़ा में 700 साल से जारी तिलवाड़ा पशु मेले की विधिवत शुरुआत 7 दिन पूर्व ध्वजारोहण के साथ हुई थी और इस बार इस मेले की इतनी रौनकता नहीं देखी गई। विरासत और परंपरा का प्रतीक है तिलवाड़ा मेला। यह मेला न केवल राजस्थान की धार्मिक आस्था, पशुपालन और व्यापार का केंद्र है बल्कि लोक संस्कृति के संरक्षण का भी काफी महत्वपूर्ण माध्यम है। हर साल यहाँ दूर दूर से व्यापारी, पशुपालक और श्रद्धालु आते हैं, जिससे यह मेला राजस्थान के सबसे महत्वपूर्ण मेलों में से एक गिना जाता है। इस प्रकार श्री मल्लीनाथ तिलवाड़ा पशु मेला 2025 राजस्थानी संस्कृति, व्यापार और आस्था का एक अभिन्न संगम बनकर एक बार फिर सफलतापूर्वक संपन्न हो रहा है। लेकिन यह मेला सरकार ने पशुपालन विभाग के भरोसे किया हुआ है। मेले की औपचारिक प्रशासनिक बैठकें हो रही हैं। इतने बड़े मेले में माकुल पुलिस व्यवस्था नजर नहीं आई। देखो, प्रतियोगिता तो बहुत इम्पोर्टेंट है, वरना उसके बगैर तो आपको कौन सा अच्छा जानवर है कौन सा बुरा है, बुरा तो कुछ नहीं होता, बट फर्स्ट सेकंड क्या आ रहा है वो पता करने के लिए ये प्रतियोगिता के बगैर आपको पता नहीं चलेगा। प्रशासन ने भी काफ़ी व्यवस्थाएं तो हमने मदद की हैं, बट उनके भी फंड्स की काफ़ी समस्याएं हैं, तो उनके भी हाथ बंधे हुए हैं। हम प्रशासन से मिले भी तो उन्होंने मतलब ये मेला का समतलीकरण वगैरह ये इस बार अच्छा किया, थोड़ी रैंप वगैरह भी, रास्ते भी अच्छे बनाए, लेकिन उनकी बजट नहीं है, तो वो पशुपालन के भी पास बजट नहीं है, या पशुपालकों को खुद को व्यवस्थाएं करनी पड़ रही है। ये थोड़ा
दयनीय स्थिति बनी हुई है, उसमें ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है। 14वीं शताब्दी में रावल मल्लीनाथ जी द्वारा शुरू की गई इस परंपरा को संजोए रखने के लिए पशु प्रेमी व अश्व प्रेमी इसको जिंदा रखने के प्रयास कर रहे हैं। पशुपालन विभाग द्वारा आयोजित इस 15 दिवसीय मेले में आकर्षण का मुख्य कारण यहाँ पहुँचने वाले घोड़े व उनकी प्रतियोगिताएं हैं। कभी इस मेले में बैल, ऊंट भी आते थे, लेकिन मशीनों के आ जाने के बाद उपयोगिता कम होने के कारण उनकी संख्या घटती जा रही है। अब सिर्फ घोड़ों के लिए यह मेला सजता हुआ नजर आ रहा है। मेले में पहुंचने वाले इन घोड़ों के प्रोत्साहन के लिए विभिन्न संगठन प्रतियोगिताओं का आयोजन कर रहे हैं। मेले में पशुपालन विभाग, ऑल इंडिया मारवाड़ हॉर्स सोसाइटी व सिंधी हॉर्स सोसाइटी द्वारा इन घोड़ों व मालिकों के हौसला अफजाई व प्रोत्साहन के लिए प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। जोधपुर के पूर्व नरेश गजे सिंह का कहना है कि सदियों पुराने इस मेले में अश्व पालकों की हौसला अफजाई के लिए हर साल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, ताकि इस मेले की शान और शौकत बनी रहे। लूनी नदी के पर्यावरण को लेकर भी संदेश जाए, उसी को बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। अन्य राजघरानों के भी पशुपालन विभाग द्वारा मेले में व्यवस्थाओं को और ज्यादा दुरुस्त करना चाहिए, ताकि यहाँ आने वाले पशुपालकों में तकलीफ ना हो और अन्य राज्यों में भी अच्छा संदेश जाए। पुरानी पहचान को वापस कोशिश यही है पूरी, और हम कर रहे हैं। और घोड़ों में तो बहुत ही इम्प्रूवमेंट हुआ है, और मारवाड़ी हॉर्स सोसाइटी और ये सती माता ट्रस्ट की तरफ से जो ये बंदोबस्त हुआ है, उसे आप देख रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्ट है। दूसरे पशुओं में घटाई आई है, उसको बढ़ाने के लिए प्रयास होने चाहिए, और सरकार की तरफ से पूरी सुविधा, कलेक्टर साहब से बात हुई है, और वो भी कह रहे हैं कि जो आमदनी होती है मेले की, सबसे पहले मेले में खर्च होगी, फिर वहाँ जाएगी सरकार में। ये आज ये फैसला हो गया है, कलेक्टर साहब ने मुझे बताया। उससे हम आशा करते हैं कि जो और भी फैसिलिटीज़ है यहाँ हो सकती है, और ताकि और पशुओं को प्रोत्साहन मिले। हमारे यहाँ ऊँट बहुत आते थे पहले, ऊँट अब नहीं आ रहे हैं। ऊँट में ये क्या है, जब से इनको स्टेट का एनिमल बनाया, एक्सपोर्ट बंद हो गया है। एक्सपोर्ट बंद होने से ब्रीडर्स को बहुत नुकसान हुआ है, तो ये डिसीजन रिवर्स होना चाहिए, एक्सपोर्ट अलाउ होना चाहिए, ताकि ब्रीडर्स को भी मदद मिले और ऊँट का पालन और बढ़े, क्योंकि ऊँट हमारे राजस्थान का खास जानवर है, और ऊँट के बहुत फ़ायदे हैं। ऊँट का दूध और जो ऊँट की ऊन वगैरह, उससे बहुत से प्रोडक्ट बन सकते हैं, इसको भी बढ़ावा देना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि जो प्रतियोगिता यहाँ होती है उसका स्टैंडर्ड बढ़े, उसमें हमें सब मिलजुल कर ध्यान दें और इसको आगे बढ़ाएं। सबसे बड़ी समस्या है पानी की, गंदा पानी अब आ रहा है यहाँ, तो उसको कैसे भी करके रोकना बहुत ज़रूरी है। पहले ये स्थान मन्नाथ नदी के समय में जो कुदरती स्थान बनते थे, या एक फुट में नीचे पानी मिल रहा था, इसीलिए तो वो भी माह के महीना में ये होता था, लेकिन वो सब अब पानी बाहर से लाना पड़ता है। इसके बारे में बहुत सोच करनी पड़ेगी। बहुत अफसोस की बात है कि ये हो गया है, लेकिन मेला चल रहा है और लोग आ रहे हैं। मुझे आशा है कि ये और बढ़ेगा, और इनका जो धार्मिक स्तर है, इसके बारे में जो राहुल साहब बता रहे थे हमारे मल्लीनाथ जी, वो भी उसको भी बढ़ावा देना चाहिए कि ये धार्मिक मेला है, और धार्मिक और जो पशु है सब साथ में हम मिल के इसको आगे बढ़ाया। यही मेरी प्रार्थना है। इन सोसाइटी द्वारा प्रतियोगिता में विजेता रहे अश्व पालकों को पुरस्कृत कर सम्मान किया गया। प्रतियोगिता में विभिन्न श्रेणियों जैसे अदंत बछेरी, श्रेष्ठ नर घोड़ा, प्रजनन योग्य मादा घोड़ा सहित घुड़दौड़ का भी आयोजन किया गया। लोगों का कहना है कि ऐसी प्रतियोगिता से अश्व पालकों को प्रोत्साहन मिलता है और अपने अश्व के साथ उसकी काबिलियत दिखाने का भी मौका मिलता है। मेले में आने वाले पशुपालकों ने अपने घोड़ों व घोड़ियों के करतब दिखाए, जिसे देख मेलार्थी भी रोमांचित हो गए। 14वीं शताब्दी में रावल मल्लीनाथ जी और रानी रूपादेवी जी बहुत बड़े संत हुए हैं। मल्लीनाथ जी योद्धा भी थे, उन्होंने 4 युद्ध लड़े थे विधर्मियों के साथ और सनातन धर्म की रक्षा की थी।
इसलिए और उन्होंने संत समागम किया था 14वीं शताब्दी में। इसमें रामदेव जी, बाबू जी, हड़बू जी और गुजरात से अपने जैसल तोरल, तो कई संत यहाँ पधारे थे और उनका इसी नदी में लूनी के तट पर समागम हुआ था। और उसी परंपरा में अब ये मेला पशुओं का मेला रह गया है, तो इसकी हमने पहल की कि सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण होना चाहिए और उसी कड़ी के अंदर इस आध्यात्मिक तत्व को जोड़ा है मेले के साथ में। और मंच के ऊपर मरीना जी, रूपादेव जी, उगम सिंह भाटी, मेघधारू जी, समकक्ष रामदेव जी, तो उनके भजन कीर्तन होने से उस सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक धरोहर को का संरक्षण किया जा सके, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। श्री रानी रूपादेव, श्री रावल मल्लीनाथ जी, श्री रानी रूपादेव संस्थान एवं रानी भटियाणी संस्थान की तरफ से। इसके अलावा पर्यावरण का विशेष ध्यान रखते हुए भी हमने इसको जागृत करने का प्रयास किया है, क्योंकि मरुगंगा लूनी को जो कह रहे हैं तो वो एक नाला बन के रह गई है। दूषित पानी इसमें आ रहा है और पर्यावरण को बहुत बड़ा खतरा है। इसके अलावा लूनी नदी के अंदर बजरी का खनन भी हो रहा है, तो पर्यावरण का संरक्षण करना भी बहुत महत्वपूर्ण है और इसके लिए सरकार को और सभी संस्थानों को और आम नागरिक को जागरूक करना हमारा मुख्य उद्देश्य है। मेरा नाम मोहनलाल बिश्नोई। मुझे तिलवाड़ा मेले मेले में आप पहुँचे हैं, कौन सी प्रतियोगिता में भाग लिया और कौन सा स्थान प्राप्त किया? बड़ी रेवाड़ में दूसरा स्थान प्राप्त किया। तो कितने घोड़े लेके आए आप? मैं 2 घोड़ा लेके आया। एक छोटी रेवाड़ में आया जो वो उधर खड़ा है, और ये है जो बड़ी रेवाड़ में फर्स्ट आया है। आप कितने सालों से आ रहे हैं? मैं पहले तो नौकरी करता था, सन 16 से आ रहा हूँ। घोड़ियाँ भी है, घोड़े भी है। ये जो प्रतियोगिताएं आयोजित होती है पशुपालकों की हौसला अफजाई के लिए, किस तरह उसको आप देखते हैं कि इस तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित होनी चाहिए? होनी चाहिए सर, होनी चाहिए। इससे इन पशुओं पे भी रहता है, सही प्रतियोगिता होगी और सही निर्णय होगा तो लोग इनकी सेवा भी करते हैं, लोगों को शौक होगी, शौक भी है, शौक भी होती है। बिल्कुल सर, बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि पिछले 2-3 साल से यहाँ रेस की प्रतियोगिता नहीं हो रही थी। इस बार प्रशासन के सहयोग से, स्थानीय लोगों के सहयोग से, आप राव साहब सिंदरी, चितनवाड़ा लोकेंद्र सिंह जी राव साहब, इन सब ने मेहनत है, जैसे तिलवाड़ा अपने पप्पू सिंह जी, इन सब स्थानीय सभी लोगों का संपर्क रहा और प्रशासन से मिला और प्रशासन का पूरा उम्मीद था, उन्होंने उम्मीद मुताबिक पूरा उनकी सेवाएं दी और पशुपालकों को जरूर हौसला मिलेगा और आने वाले दिन में और भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ। मेले की जो खासियत ये है कि लंबे समय से ये मेला चल रहा है और यहाँ पे बहुत सारे जैसे घोड़े वगैरह यहाँ पे सेल आउट के लिए भी आते हैं। कुछ ऐसे प्रसिद्ध घोड़े भी होते हैं जिनकी अगर सेलिंग देखें तो करोड़ों और अरबों रुपए तक भी यहाँ जाती है। इस बार भी ये मेला बहुत अच्छा और लोग यहाँ पे इंटरेस्ट लेने के लिए आते हैं, घूमना और उसके साथ में भगवान के दर्शन भी साथ में करते हैं। मल्लीनाथ जी का ये मेला है और यहाँ पौराणिक तत्वों के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये बहुत अच्छा मेला है। लोगों को यहाँ पे आना, मतलब परिवार के साथ आना, हर चीज़ का लुत्फ उठाना, इसके लिए सब यहाँ पे आते रहते हैं। कहने को एकमात्र पशु मेला मेरी नज़र में है। पशु मेले के अतिरिक्त भी आपको जो भी सामान चाहिए इस मेले में इजी वे में हम लोगों को आसानी से मिल जाता है। हम लोगों ने कई चीज़ें खरीदी है घरेलू उपयोग के लिए, चाहे वो कढ़ाई कह दो, चाहे अन्य सामान बहुत सारे हैं। पशुओं के लिए तो लोग लेते ही लेते हैं, हम लोगों ने घरेलू सामान के लिए भी बहुत सारी चीज़ें ली है और स्पेशली मैं मेरी पूरी फैमिली के साथ में आया हूँ। मैं तो कहता हूँ हर एक इस तिलवाड़ा पशु मेले में आइए, सहयोग कीजिए और इस चीज़ का आनंद लीजिए। नहीं, पहले भी हमेशा आता है, अभी ये मेले में आज 7 बार आ गए। हाँ, पूरा आप लोग आनंद ले रहे हैं, खरीदारी भी कर रहे हैं। आप